चलो देखो, ये जो तुम्हारा क्लास 10th का जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर, इकोनॉमिक्स बुक के जो है सो चैप्टर उदारीकरण है, तो उसी का ही सवाल है। बहुत ही वैश्वीकरण, हाँ चैप्टर का नाम क्या है? वैश्वीकरण। क्वेश्चन है उदारीकरण, ठीक है। तो यानी कि ये जो तुम्हारा है चैप्टर वैश्वीकरण, इसका जो है सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? उदारीकरण। उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। देखो इसी को सवाल को घुमा के क्या पूछ सकता है? सवाल घुमा सकता है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कुछ नहीं समझते हो तो अभी समझाएंगे तब ना समझोगे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि उदारीकरण क्या है, ऐसे भी तो सवाल घुमा के पूछ सकता है। यानी कि भाई साहब क्वेश्चन रहेगा वही, उसका जो है ना देने का फॉर्मेट चेंज रहेगा। तो देखो अभी थोड़ा देर पहले ही तुम लोग को पता है कि वैश्वीकरण मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण मतलब होता है, बोलो ना जी, पूरे विश्व से जुड़ना। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व से जुड़ना होता है ना। हम जो है व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे? पूरे विश्व के साथ जुड़ करके व्यापार करेंगे। तो चलो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर का समझ गया, बहुत अच्छा से समझाए थे। अब यहाँ पे समझो उदारीकरण क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उदारीकरण कर रहे हैं, उधारीकरण नहीं कर रहे हैं, समझ ना बात क्या है ये? उदारीकरण। तो देखो जैसा इसका नाम है ना, इसका इस क्वेश्चन के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि जैसा इसका नाम वैसा उसका काम, यानी कि जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। तो देखो उदार मतलब क्या होता है? उदार जैसे कोई आदमी से मिलते होते ना, कहते अरे बड़ा उदार आदमी है। उदार मतलब अच्छा, कोई भी चीज के लिए रोकता तो टोकता नहीं है, हमको बहुत जहाँ मन चाहते हैं वहां जाने देता है। मम्मी सब पापा सब के बारे में नहीं, कोई कोई बोलते रहता अरे मेरा मम्मी पापा बहुत उदार है, मतलब बहुत अच्छा है कि हम जहाँ चाहते हैं वहां जा सकते हैं, जहाँ घूमना चाहें वहां जाने देती है, हमको कहीं पे भी रोकती उकती नहीं है, जहाँ मन होता है हमको उसके हिसाब से, मर्जी के हिसाब से जाने देते रहता है, ठीक है। तो ये मतलब उदार मतलब सेम टू सेम अगर इकोनॉमिक्स में आ जाए तो इकोनॉमिक्स में उदार मतलब क्या चलेगा? ए उदार, कितना बार बताया है भाई, मेरे से बतिया लो। देख रहे हो हम चाहते हैं तुम लोग से बात करना, लेकिन तुम लोग मेरे से बातें नहीं करते हो, उससे पूछते हो। मेरे से पूछो ना जो पूछना है, हा? मेरे से पूछोगे तब, मेरे से बात करोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, है ना। चलो देखो बात, तो उदारीकरण को परिभाषित करते तो क्या कह रहे थे उदारीकरण के बारे में? मतलब कि एकदम उदार रहना। तो इकोनॉमिक्स वाला है तो अभी घर वाला बात नहीं लिख देंगे, मम्मी पापा हमारा बहुत उदार है, जिन्हें मनते नहीं जाने देता, तो नहीं लिख सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के टर्म में ही लिखना पड़ेगा हमको इसको, है ना। उदारीकरण का इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। उदारीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरल। लिबरल मतलब क्या होता है? सब चीज को मतलब मिला जुला के चलने वाला आदमी, ठीक है, उसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो क्या हो गया यहाँ पे उदारीकरण के बारे में आप देखते रहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि हम अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार हमको रुकावट नहीं करे। कोई हम लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आराम से हमको लाइसेंस मिल जाए, है ना, आराम से किया जा सके, है ना। कहीं पे हम कोई भी जाए, फाइल अगर बना करके दिया जाए तो आराम से तुरंत फाइल वहां से वहां पहुंच जाए, ठीक। नहीं तो देखोगे ई ऑफिस में जाओगे ना तो कहेगा कि जाइए वो ऑफिस में जाइए, वो रूम में से वो रूम में भेजेगा, वो रूम में से रूम में से भेजेगा। यानी कि कस्टमर परेशान हो जाते रहता है, जो भी जाना चाहते रहता है उसमें परेशान हो जा करके परेशान छोड़ देता, कहता है दूर कौन होते माथा पच्ची करेगा, पैसों है जा करके सरकारी विभाग में जाओगे लाइसेंस लेने के लिए, जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतने घुमाएगा कि चक्कर खा के गिरिए जाओगे। तो इस सब चीज का सुविधा दिया जाता है उदारीकरण में कि तुम लोग को ठीक है बनाना पड़ेगा लाइसेंस, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, एकदम फटाफट काम सब हो जाएगा। तो जब ये फटाफट काम हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? चाहोगे एकदम आसान है बिजनेस स्टार्ट करना, चलो हम भी स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस, कि नहीं। तुम लोग जो है मान लो आज के डेट में चाइना के बारे में तुम बोल देते रहते हैं चाइना इसे नहीं खरीदेगी, लेकिन पता है चाइना जो है सो अपने यहाँ बिजनेस का इतना उदारीकरण किया, खूब खाली वहां पे बिजनेस सब किया, कि वहां पे बिजनेस सब पे ध्यान दिया, वहां पे मेड इन चाइना पे ही ध्यान दिया। तब आज के डेट में जो है ना चाइना बहुत आगे है, इंडिया से चाइना बहुत आगे है, मानो या ना मानो,
उसके बराबर करने में भारत को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और जो कि यहाँ पे के लोग सब देखते हैं करने के लिए तैयार ही नहीं। चलो, है ना, बदलेगा जमाना। तो चलो देखो इतना बात समझिए। आप किताब में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो, जो समझ में नहीं आएगा उसको समझना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि उदारीकरण का आशय व्यापार में सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक, देखो लगा है ना, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक, जिसका आवश्यकता नहीं है, मतलब जो आवश्यक है वो तो रहना चाहिए, और जो अनावश्यक चीज है उसको, फालतू का चीज सबको हटाओ। हाँ, झूठ फूस का डंडा नहीं चाहिए, हटाओ यहाँ पर से डंडा को। कह रहा है नियंत्रण एवं क्या है, प्रतिबंध को हटाना है। जो झूठ फूस का नियंत्रण सब लगे है उसको हटा दो, जो भी प्रतिबंध सब लगे है भाई सब वो सबको हटा दो। कह रहा है इसमें जैसे जो नियंत्रण सब है, जैसे परमिट लेना इसको आसान बनाना हो गया, लाइसेंस है ना को हटाना मतलब कि बनाना आसान हो गया, उसके बाद कोटा, ये सब शामिल है। बात क्लियर है। तो उदारीकरण मतलब सर, उदारीकरण मतलब एकदम उदार कर देना, कोई भी चीज में बिजनेस व्यापार करने में कोई भी चीज में रुकावट नहीं देना, चाहे तुमको लाइसेंस बनाना हो, चाहे परमिट लेना हो, चाहे क्या कहते हैं कोई भी चीज में कोटा करना जमा करना हो, कोई भी चीज का तुमको दिक्कत नहीं होगा। वही क्या है, एकदम उदारीकरण, है ना। उदारी कहीं तुम लोग नाम सुने कि बड़ा उदार व्यक्ति है, सुनिए नहीं सुनिए तो आप सुन लेना, है ना, हर किस लिए हम तो सुनाने के लिए ना। तो चलो आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा, सो देखो जी, अभी अगला सवाल है यहाँ पे, क्या है अगला सवाल, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना है। देखो तुम लोग को आंसर याद करने से पहले ना क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन याद होना चाहिए। तुमको क्वेश्चन नहीं याद रहेगा, तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो तुम फिर कैसे समझोगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझो। हम क्वेश्चन पे बहुत ही ज्यादा जोर देते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो हम ही तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, अजीबे भाषा में पूछ ले जो तुमको समझ में नहीं आता है ना। जैसे मान लो हम पूछ ले रहे हैं कसमा जसमा रस्मा है, तो तुम लोग समझ जसमान ली सब बोलो, आया कुछ समझ में, दो इसका आंसर। तो कहोगे गुरुजी हम तो क्वेश्चन ही नहीं समझे तो हम जवाब क्या दे, हम जवाब क्या दे। देखो है ना, बोले थे ना कुछ तो जवाब कैसे दे। तो उसी तरह से तुमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा भाई साहब। क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहु देखो जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। बहु मतलब क्या, बहु मतलब उन्हें कह देना, जो तुम्हारा भैया होगा उसका जो शादी होगा तो मम्मी के लिए वो क्या लगेगी, बहू। तो वो वाला बहू का नहीं बात करें, तुम्हारे भैया का जो शादी होगा तो जो आएगी तो मम्मी के लिए जो बहू लगेगी उसका बात नहीं करें। यहाँ पे बहू मतलब बहुत, बहू मतलब बहुत, वो वाला बहू नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय तो देखो राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। जैसे हम तुम लोग से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा राष्ट्रीयता क्या है, तो कहोगे ना इंडियन, भारतीय ना। तो चाइनीज हो, चाइनीज लगी रही चाइनीज की तरह, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अरे कोई पूर्वज तुम्हारा चाइनीज नहीं ना था। चलो देखो कह रहा है यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कि राष्ट्र, तब बहु मतलब बहुत सारा राष्ट्र में वाला जो कंपनी काम करता हो, बहुत सारे राष्ट्र में जो कंपनी काम करता हो उसी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय। अपना प्यारा भारत है, इसके अलावा अगर दूसरे दूसरे देश में भी अगर कंपनी का व्यापार होता है तो उसी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय, बहु का मतलब समझ में आ गया, बहु मतलब बहुत, वो तुम्हारे भैया का भाभी नहीं, जो मम्मी को तुम्हारे लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या कर रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब समझ बात, जो कंपनी बहुत ही राष्ट्र में हो उसी कंपनी को क्या कह देंगे भाई साहब, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब किताबी भाषा देख लेते हैं, ये जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, ये भी चीज तुम एग्जाम में लिख सकते हो, कोई तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। कह देना, ठीक है, हमको पता है, बोल देना गुरुजी बताए हैं, ठीक है।
मतलब लिख देना। चलो देखो आप किताबी भाषा देख लेते हैं सब कोई। देखो अगर कुछ मेरे से गलती पढ़ाएगा तो तुम लोग को बताने का। कहाँ गया, कहाँ चली गई? हाँ वैसे कंपनी, हल्ला मत करो। देखो हम बोलेंगे आगे आगे, तुम लोग मेरे पीछे पीछे, ठीक है, नेताजी की तरह। ठीक है, कहा वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। देखो स्वामित्व मतलब कि स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, स्वामी माने यानी कि एक ऐसा कंपनी जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है और अपना स्वामित्व रखती है। और क्या कर रहा है आगे, तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादों को एक दूसरे उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखो क्या कहा, यानी कि कहाँ चलिए रे, करा है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ये पढ़ते ना, हाँ करा विश्व स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। हाँ भाई साहब, हाँ विश्व स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करती है और सेवाओं का उत्पादन करती है। जैसे देख लो, मान लो एप्पल का फोन, ठीक है, झूठ पूछ का एप्पल का प्रचार हो जाएगा। जैसे एप्पल का फोन के बारे में बात देखते हो कि वो जो है यहाँ का है, अपना भारत का है नहीं है हुरार कहाँ का है, सब चाइनीज का हो जाएगा हुरार। अमेरिका का कहाँ का है, अमेरिका का है, कहाँ का है अमेरिका। लेकिन तुम्हारा भारत में भी उत्पादन हो रहा है, भारत में भी उत्पादन हो रहा है भाई साहब। तो क्या हो गया, एप्पल कौन हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी का बात हो गया कि नहीं। ठीक है, एप्पल माने सेब, में जूठा फोटो बना रहता। देखो एप्पल रहता, वो भी जूठे से काटा जूठा सेब रहता। कोई खा रहा था उसको याद है क्या ना, हाँ हम देखने गए थे, 5 साल के बाद में 5 साल 2 होता है, वो आगे वाला है, वो पीछे वाला, तब पीछे वाला 5 साल के बाद में। ठीक है, चलो देखो बात आगे कहाँ चल गया। जैसे देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं कहलाती है, सिंपल साधारण भाषा में वैसा कंपनी जिसका है ना उत्पादन बहुत देशों में होता हो, जिसका मालिक जो है ना सो यानी कि बहुत देश में हो, एक एक मालिक हो लेकिन बहुत देश में हो, उत्पादन बहुत देश में करता हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। ठीक है, कहला गया। अब देखो जैसे अपना भारत का बात करते हैं, कौन है, टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स, समझ गए ना बात, कौन सा आ गया, टाटा मोटर्स। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, विदेश में भी इस कंपनी का व्यापार होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो चलो नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा, चलो नहीं डरने देगी तो जाओ। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। ठीक है, या किया गया था, जो तुमको अपना पकड़ना है वो पकड़ लो। ठीक है, तेरी मर्जी मेरा क्या। ठीक है, तो चलो देखो भाई साहब, पहले तो तुमको ध्यान से समझो भाई साहब, क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार क्या है। तुम लोग भाई साहब ना, तुम लोग बहन जी सब, ठीक है तुम लोग को दीदी बोलेंगे ना, हम लोग आपको भैया बोलेंगे ना। हाँ तुम लोग हमको भैया बोलो, हम लोग नहीं सर, आप बोले थे मम्मी बोलना, हम मम्मी बोलेंगे तो याद आया। ठीक है, मम्मी बोलना। देख टीचर तो होबे करता है, सब चीज तुम्हारा मम्मी बन जाएगा, तुम्हारे पापा बन जाएंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे टीचर बन जाएंगे, तुम्हारे दीदी बन जाएंगे, जो बनाना है, तुम्हारा फुआ बन जाएंगे, तुम्हारा मौसी बन जाएंगे, तुम्हारा मामा बन जाएंगे, तुम्हारा चचा बन जाएंगे, सब चीज बन जाएंगे। ठीक है, टीचर का यही क्वालिटी है भाई साहब। ठीक है, तुमको क्या बनाना है वो बना लो, लेकिन भाई साहब पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम में कम से कम 400 प्लस नंबर ला के दिखा दो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो बात, विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो पहले तुमको से ई शब्द कभी सुने हो, दिमाग में अभी कभी भी नजर से गुजरा है भाई साहब, विश्व व्यापार संगठन। हाँ। कब गुजरा है, कल गुजरा है।
ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या है? कभी सुनियो, कभी कान के पर्दा पे ये चीज लफ्ज सुनाई दिया है, विश्व व्यापार संगठन? हाँ कब? पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे तब सुने थे, और तक कहीं नहीं सुने थे। तो चलो हम बताते हैं, हम किस लिए बताने के लिए चलो हम बताते हैं। देखो ये अभी देखे थे ना, तुम्हारे चैप्टर क्या है? वैश्वीकरण, यानी कि पूरे विश्व से व्यापार करना। अगर मान लो तुम जो है पूरे विश्व के साथ व्यापार करोगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा कि नहीं होगा? कोई केकरो पैसा ठग लेगा, कोई केकरो से बेईमानी कर लेगा, कोई कुछ अपना प्रॉफिट कमाने के लड़का कोई अपना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब इसीलिए इस चीज को रोका जाए, इस चीज को रोका जाए, इस चीज पे जो है सो ध्यान दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया, एक जो है ना सो संस्था बनाया गया कि जितना भी विश्व में जितना भी व्यापार होगा ना भाई साहब, वो जो है सबका देख रेख कौन करेगा? विश्व व्यापार संगठन। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं पता है? WTO। क्या बोलते हैं? WTO। तो कहोगे सर जी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मतलब विश्व, ट्रेड माने व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। बोलो तो एक बार क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, देखो दे ले है ना। हाँ तो देखो सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी वहां से ना क्लियर हो जाएगा, तो वहां पे से दे लिया। तो विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब समझो यहाँ पे ए लड़का क्या बनना उनका, देखो ना। हाँ WTO होता है। गलती मत लिखो, सही लिखो। कॉपी एगो खोल के रखो, जो चीज तुमको एक्स्ट्रा लगता है उसको अपना नोट करते जाओ, ठीक है? मूर्ति मत बनो। चलो देखो जी, ये समझ पाए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? कि पूरे विश्व में जो व्यापार करेगा भाई साहब, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दिक्कत होबे करेगा। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कि कोई किसी से बेईमानी नहीं करे, कोई जो है ना किसी से मतलब कि शोषण नहीं करे, तो इस सब के लिए देख रेख करने के लिए पूरा विश्व का जितने भी देश था सब मिल करके जो है ना सो एक संगठन बनाया। उसी को क्या नाम दे दिया गया? तो उसी को नाम दे दिया गया विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब कह रहा है कि भाई साहब कब बना है ना? कब बना? बना तो दिया, कब इसका आवश्यकता महसूस हुआ कि नहीं बनना चाहिए? क्यों बना? देखो क्यों बना था अभी बोलते बोलते में हम बता दिए बात, लेकिन देख लेंगे किताबी भाषा, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था, यानी कि कब का अगर आंसर लिखोगे तो कब बना था? जनवरी 1995। चलो जनवरी 1900। एक गड़बड़ा गया, रुक जाकर पूरा बढ़िया से लिख देते, ठीक है? यानी कि जनवरी 1995 कब बना था? विश्व व्यापार संगठन क्या है तो पता चलिए गया। कब बना था? जनवरी 1995 में, ठीक है? तुम लोग का कोई भैया होगा तो उसका है ना जन्म होगा तो उसके जन्म से याद कर लेना, और तुम कह देना वो भैया का जिसका भी जन्म 1995 में होगा ना, वो भैया का नाम रख देना कि आपका नाम WTO है आज से, ठीक है? तो उसका नाम आज से क्या हो जाएगा? WTO। कुछ नाम रख दो, केकरो याद रहेगा, घर के आदमी सबको है ना, किसी को नाम रख दो, घर के फैमिली मेंबर को किसी को नाम दो, रख दो है WTO, है ना? उसके याद रहेगा, तुमको कभी भी बोलेगा था कैसे किसी को खिसलाने के लिए उसका नाम बिगाड़ देते हो, तो याद करने के लिए नाम बिगाड़ दो, ठीक है? मेरा नाम नहीं करना कि हम बता मेरी रिकॉर्डिंग है सबसे नहीं लेगा, ठीक है? लेकिन फिर सब थोड़ी ना देखेगा, घर का आदमी सब थोड़ी ना देखेगा। हम बोलेंगे सर बताइए, देखिए प्रूफ। चलो ठीक है, तो यानी कि मेरा नाम नहीं फंसा है ना? जहाँ तक हो सके हमको बचा लेना। वीडियो में बन गया था। हाँ वीडियो में तो बन गया, लेकिन सब थोड़ी ना देखेगा भाई, सब थोड़ी ना देख सकता है। चलो देखो बात आगे कह रहा है। अब यहाँ पे कहाँ चल गया? अब किताबी भाषा देख लेते हैं, सबको देखो आराम से ध्यान से, नहीं बात नहीं।
कहा विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देखो कह दिया ना, संगठन है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नहीं जैसे देखो अपने लोग के गांव मोहल्ला में कोई पूजा उजा जो होते रहता है तो एगो समिति बनाता है ना, श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, ठीक है, दुर्गा जी का नाम है, चलो ठीक है। यानी कि उसी के हिसाब से वो जो समिति बनता है ना, कह रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए कार्य करता है। देखो बताया ना, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़े थे उदारीकरण, तो ये जो है WTO जो है ना विश्व व्यापार को उदार बनाने के लिए, उदार मतलब आसान बनाने के लिए, उदार मतलब हाँ तो अच्छा रहेगा तो आसानी ना रहेगा, कोई भी चीज तुम काम करते हो अच्छा से हो जाता है तो मतलब आसानी ना हुआ, ठीक है। दोनों मतलब सैनोनिम्स होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द रहता है। तो चलो देखो बात कहाँ गया, हाँ कड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को क्या है बनाना तथा उसके पालन हेतु यह संस्था क्या है यानी कि कटिबद्ध है। यानी कि विश्व व्यापार से संबंधित क्या नियम कानून रहेगा, अब वो जो नियम कानून बना दिए हैं उस नियम कानून पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीज देखने का काम कौन करेगा भाई साहब, WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलते हैं, इसकी स्थापना जनवरी 1995, ये तुम्हारे भैया का जन्मदिन है, ठीक है, याद रखना। कह रहा है कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है, कह रहा है वर्ष 2006 में इसके सदस्य की संख्या, देखो जी 2006 का बात हो रहा है भाई साहब, 2006 में सदस्य, ठीक है, 2006 में सदस्य की संख्या कितना थे, 149 थे, ठीक है। यानी कि हाँ थी था थे कति आमचू बामचू खेल आमचू बामचू चिनिया बामचू था, ठीक है। बचपन में खेलती नहीं, खेलते रहते था नहीं खेलती थी, जाके अभी शौक पुराना लोग। चलो अब आगे चलते हैं, तो समझ बात विश्व व्यापार संगठन क्या है, तब बता दिए कि विश्व व्यापार को जो भी नियम कानून रहता है वो बनाता है, वो नियम कानून के हिसाब से चलवाएगा। कब हुआ था तब भाई साहब, जनवरी 1995 में। सदस्य की संख्या 2006 में कितना था, तो देखो तुमको अभी 149 2006 के हिसाब से ले लिया है, तो वही 2006 के हिसाब से लिखना, अभी 2025-26 वाला मत लिख देना, ठीक है। अगर याद होगा तो लिख देना, ठीक है, नहीं है तो इस साल लिख दोगे ना, तो ये लिख दोगे तो उसके हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो भी सही हो जाएगा, लेकिन अब 2026 के हिसाब से अलग डाटा ना होगा, अलग सदस्य ना होगा, सदस्य की संख्या से बढ़ गया होगा ना, कितना हमको याद नहीं है, हम बता ठीक है, तो हम तुमको बता देंगे। चलो देखो अगला सवाल, अगला सवाल बनाया मैंने नहीं बनाया, मुझे माफ कीजिए, हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक है। थोड़ा आदमी कोई भी बनाए उसे तुम क्या, आप बच्चा सब पढ़ता है तो वो सब अपना बनाएगा ना, उसी सब के लिए तो वो सब दे ले, ठीक है। चलो देखो सब अपना क्रिएटिविटी माइंड रखेगा ना जी, क्रिएटिविटी तो रहना चाहिए, खाली पढ़ क्वेश्चन याद करो उससे क्या होगा, क्रिएटिव रहना चाहिए। एग्जाम में देखेंगे, हाँ तो एग्जाम में भरना, उसके बाद उसके बाद कौन आएगा काम, बिजनेस करोगी तब यही काम आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझो। अब चलो आप अपना क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं, पता है ये जो लिखल है ना तुम्हारा वैश्वीकरण, उसी का ठीक सेम टू सेम उल्टा है, मतलब निजीकरण में खुद का हाँ, स्वयं का होगा, हाँ स्वयं का क्या हो जाएगा, स्वयं। जैसे नहीं कोई चीज होते रहता है तो कहते रहता है ये मेरा निजी मामला है, तुम मेरे निजी मामला में दखल नहीं दो, नहीं कहते रहता, फिल्म सब में तुम सुनते रहते हो, तो नहीं कहते रहता है कि मेरा निजी मामला है, तुम मेरे निजी मामला में दखल नहीं दो, आ दोगे तो चोचम्मा हिला दे बड़े बाबुआ यही कहता। चलो अब आगे चलते हैं, तो देखो वो सब चीज बात में लिख देना किताब में, कहना निजीकरण से आप क्या समझते हैं, वही ना, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निजीकरण मतलब कि स्वयं का है ना, स्वयं का, यानी कि प्राइवेट हो जाना, कोई भी चीज क्या हो जाता है प्राइवेट, उसमें कोई दूसरा का दखल नहीं होगा, ठीक है। क्या है
हम लोग का दोस्त था। तुम लोग गिर क्या दोस्ती है, जानवरे लायक हो ओकरे जब से दोस्ती करोगे तो मेरा बॉडीगार्ड है ना, दोस्त थोड़ी ना, मेरा दोस्त तुम लोग का। चलो देखो, देखो रे, कह रहा है निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो निजीकरण मतलब कोई भी चीज को अपना निजी, है ना। तो क्या समझते हैं तो पूरा सत्यानाश तक। लेकिन हमको कहाँ तक काम करना है? जहां तक हमको एग्जाम का काम आएगा भाई साहब, ठीक है। जहां तक हमको एग्जाम का काम आएगा हमको बस वहीं तक लिखना है, पूरा पंचायती। सर निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से सत्यानाश तक समझते हैं। हाँ, लेकिन बताएंगे उतने जितना परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। आंसर में लिखेंगे ना। चलो ठीक है, लिख देना। अब फिर नंबर काटेगा तो हमको नहीं आना। मेरे टीचर बताए। हाँ, चलो देखो, सबको ध्यान से देखो क्या है। कह रहा है निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण का कह रहा है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना है। देखो, सार्वजनिक मतलब क्या होता है? कहता है सार्वजनिक, क्या कहता है? सार्वजनिक। तो सार्वजनिक मतलब सबका। तो सबका किसका रहेगा? जो अपना लोकतंत्र के बात करते हैं, लोकतंत्र, भारत लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र में बात करते हैं तो सबका कौन चीज रहेगा? जो सरकार का रहेगा वो सब लोग का रहेगा, जो सरकार का रहेगा वो सब लोग का रहेगा। तो सार्वजनिक, तुम लोग देखते हो पूजा उजा भी जो होते रहता है, कोई भी चीज का पूजा, चलो माँ दुर्गा का ही ले लेते हैं आशीर्वाद, उन्हीं का क्या बोलते रहता है? श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा ना बोला जाता है। उसका मुंह काय काट दिया। करा है सार्वजनिक दुर्गा पूजा। तो सार्वजनिक मतलब कि पूरा सब आदमी का ही पूजा है, सबको आना है। तो सार्वजनिक मतलब सबका, है ना, कोई किसी का रोक नहीं लगा। अब प्राइवेट जो हो जाएगा तो उसमें तुम लोग जो अपना घर में मान लो गणेश जी लक्ष्मी जी जो पूजा होता है तो उसमें जाकर कर दो श्री श्री 108 सार्वजनिक पूजा, सबको आ जाए मेरे घर में, वो तुम्हारा प्राइवेट है। कहाँ बुलाए बुला रहे हमको बोले नहीं क्या कहती है, सबको बुला है। चलो देखो आप, तो सार्वजनिक मतलब समझ बात, सार्वजनिक मतलब सबका मतलब जो सरकार का है वो है ना, सबका है। काहे की सरकार तो हम ही लोग न बनाए हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, तो मतलब सबका। तो देखो कह रहा है निजीकरण मतलब होता है, निजीकरण में अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़ दिए थे का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है उस पे पूर्ण रूप से, अनेतन आंशिक, आंशिक मतलब तनिसन अंश पे उसका कर देना। जैसे देखो अपना रेलवे का क्या हो गया है, रेलवे जो है सो पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका नहीं, अभी आंशिक रूप से उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है। वंदे भारत नाम सुने हो ना, वंदे भारत रेल चला है, क्या है वो प्राइवेट कंपनी बनाया है, वो सरकारी नहीं बनाया है। एकदम कर लो मार, जा बाहर में फरिया लो पहले, तब आना। अपने डिस्टर्ब करता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, और हमको भी डिस्टर्ब करता है। बताते रहते थे, देखो डिस्टर्ब करने के लिए बताते रहते ना, तो दिमाग में क्या चलते रहता है ने एक सीक्वेंस बन रहता है, बीच में वैसन हरकत कर देते हो तो फिर मेरा भी ध्यान भटक जाता है। अब क्या समझाना चाहते हैं, नहीं समझाना चाहते हैं, सब ध्यान चल जाते रहता है। 2 घंटा तुम लोग है ना, लगभग 2 घंटा 1.5 घंटा तुम लोग चैन से नहीं बैठ सकते हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या बैठोगे 3 घंटा, है ना, मारे हो जाएगा भाई साहब, है ना। चलो देखो बात, शांति से बैठो। चलो तो क्या हो गया, सार्वजनिक का बात कर रहे थे, देख रहे कहाँ चल रहे थे हम, भूलिएगा क्या बोल रहे थे, पुस्तक बोल। हाँ, ये जो है सो रेलवे जो है, वंदे भारत जो है सो क्या है, प्राइवेट कंपनी बनाया। तुम्हारा बिजली, भाई साहब बिहार में बिजली का इतना हालत खराब, पता है, आया गोल टाइम बनल था, 1 घंटा लाइन रहेगा, 1 घंटा कटेगा, तो कटने के समय में 1 घंटा कटले रहता था, लेकिन रहनों के समय में बीच में से फुर, है ना, जो है फुर, एक गई फुर, दूसरी गई फुर, गाना जो बना दिया उन्हें तो याद रहता। काटने के समय में तो कटिए जाता था, और रहने के समय में भी फुर, लेकिन क्या होता रहता, बिजली बिल आदमी सब न जमा करता था, लेकिन अभी प्राइवेट हो गया, देख लो भाई साहब, है ना, 2 महीना 3 महीना का ज्यादा से बाकी रहेगा, बिजली काट दिया। अब तो जो स्मार्ट मीटर लगा दिया हुराट, तो स्मार्ट मीटर आप पहले तुम पैसा दो भाई साहब,
और तब तुम्हारा मीटर चालू रहेगा। पहले सरकार जो है सो जनता के पीछे पड़ रहता था, हे जमा कर दो ना बिल, जमा कर दो ना बिल, हो जमा कर दो ना बिल। लेकिन अब जो है सो जनता सरकार के पीछे, मेरा पैसा काट लिया, वहां कंप्लेन करो, वहां कंप्लेन करो, उल्टा खेला हो गया भाई साहब। तो देखो लाइन का कितना अच्छा सिचुएशन, अभी भी उतना नहीं है, अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कहता जाता नए मामा से कन्हा मामा। तो जो भी पहले स्थिति गड़बड़ था वो स्थिति से अब स्थिति अच्छा हुआ है, आने वाला समय में और अच्छा हो जाएगा भाई साहब। लाइन कटवे नहीं करेगा कभी, ठीक है। हाँ, इन्वर्टर लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार जो हुआ चला के ना कि चलो इन्वर्टर वाला का भी दुकानदारी कम से कम चलता रहे, चलते बीच बीच में कम से कम तनी मनी लाइन काटिए देता है हुड़ा। चलो खैर, चलो सब व्यवस्था है, विधि है, सब धीरे धीरे चेंज होगा। तो देख लिया ना बात, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन आएगा, निजी क्षेत्र का जो है ना पूर्ण अधिकार हो जाएगा या थोड़ा सा अधिकार हो जाएगा। अब कह रहा है तथा उसका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। मान लो हम ही जो तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाते हैं, देखते हैं बार बार हम बोलते रहते हैं कि हमको तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाना भी है, क्लास का मैनेजमेंट भी करना है। तुम लोग को जो पेरेंट्स जो है उस सबसे भी मैनेजमेंट करना है कि किस तरह से बात करना है, नहीं करना है। मान लो किसी को ऐसा बोला जाएगा गलती से मेरे से, तो कहेगा कि छोड़ो नाम कटा हटा, सर कैसे बात बोलते हैं कि, तो देखते हो मैनेजमेंट भी तो करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा क्या है, प्राइवेट कोचिंग है, हम तुम्हारे प्राइवेट टीचर हैं। तुम चाहोगे तो हमको अपना घर पे उठा के ले जा सकते हो। यानी कि बुला सकते हैं तुम हमको घर पे कि सर आइए मेरे घर पे, थोड़ा सा काम है ना। मम्मी तुम लोग का पेरेंट्स हमको घर पे बुला सकते हैं। कि जो सरकारी टीचर रहेगा स्कूल वाला, क्या उसको बुलाओगे घर पे आएगा? नहीं आएगा, बुलाएगा कौन? समझ बात, ठीक है। तो हमको कौन बुलाएगा? हमको भी कोई नहीं बुलाएगा, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन फिर भी बुलाता रहता, देखते हो शादी उदी का होता है किसी के यहाँ फैमिली में, तो आता है हम तुम्हारे प्राइवेट टीचर है, तुम्हारा अपना पर्सनल टीचर है ना। तुम अपना जेबी में लेके हमको घूम सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तुम्हारा पर्सनल टीचर है कि तुम हमको देखते रहते तब ना पर्सनल टीचर मानते, तो कहते हो ना हमारा अपन टीचर है। तो चलते के जाके कहते हो ना कि हमरो सर के कार्ड देखे हैं। क्या स्कूल वाला टीचर के बारे में बोलते हो? नहीं बोलते हो, चिन्ह नहीं करता को। अब मान लो गलती से कोई विद्यार्थी, ठीक है, रिस्पेक्ट सबका करना चाहिए, है ना, होना भी चाहिए, उन लोग का भी होना चाहिए। करता भी है आदमी, हम भी खूब करते हैं। तो लेकिन क्या होना चाहिए, अगर गलती से उसको दे दिए शादी का कार्ड, वो टीचर को, आएंगे वो टीचर? नहीं आएंगे, कहेगा हमके बहुत काम है, ठीक है। लेकिन हम तुमके पास आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, 100% आएंगे, है ना। कोनो काम रहेगा तुम भी बोल सकते हो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कर रहा अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तथा प्रबंधन करता है भारत सरकार ने, कब का बात है, 1991 में लग रहा है ना, तो लगता तो बहुत चीज है। कर रहा है जैसे लगने में तुम भी लगते हो, पढ़ने में तेज हो, लेकिन हो घुसखोर कर रहा है आर्थिक सुधार के, है ना, अंतर्गत करा है निजीकरण की नीति अपनाई। आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या कर दिया, निजीकरण अपनाया। कब? भारत जो है सो निजीकरण अपनाया, ठीक है, अपनाया। तब पहले बोल देते हैं, ठीक है, लगने में कोई बात नहीं, तो पूरा याद हो जाएगा ना। जैसे देखते ना, अभी हम भी कहीं पे जाते हैं, कोई भी आदमी जैसे बोली ना कि हम अपने पहले बोल देते हैं, इसी के बारे में कहीं पे जाते हैं, कोई भी मान लो रहता है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो अथी होता है बुरा लगे। कोई मान लो मोटा सोटा आदमी रहता है बुरा, वो पहले सोचता है कि हमको पहले कुछ कहेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा पेट के बारे में, ये बारे में। पहले क्या करेगा, सूरज तुम इतना फिट कैसे रहते हो, पहले पूछ लेते रहता है, ताकि उसको हम नहीं पूछे। जबकि उसको सब बात पता रहता है कि क्या करेंगे तब मेरा बॉडी फिट हो जाएगा, दौड़ना है, सुबह टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, सब बात पता है, तब पर भी पूछेगा, है ना, कि फिट कैसे रहते हैं, ताकि हम उसका मजाक बाद में नहीं उठाए, ताकि हम उसको कहे अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही उड़ारी कहती है कि हम पहले बोल देते हैं, हम पहले भूसकोल है। सही बात समझ, वही पूछो जो रहता मिलता उलता उड़ा ने पूछ देता रहता है कि तुम क्या करते हो, ताकि बाद में उसका मजाक नहीं उड़ाए, उस पर हम ही सवाल नहीं उठाए, पहले वो चलते हुए
पूछ ले, जबकि हम सब बात उसको भी पता रहता है, तब पर भी पूछता है, तो हम भी अपना बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलो अब आगे चलते हैं, हो गया ना, और भी क्वेश्चन है, चलो तो अगला चलते हैं। चलो तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो लिख नहीं गया, अच्छा चलो लिख देंगे। क्या है क्वेश्चन, बोल में नहीं करता कोई। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बोलो ना, अगला बात क्या है, वैश्वीकरण के प्रमुख 2 अंगों की विवेचना करें। वैश्वीकरण के 2 प्रमुख क्या है ना, 2 प्रमुख अंग है, अंगों की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है भाई साहब। तो देखो क्या करा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, मतलब कि पूरे विश्व के साथ व्यापार के लिए जुटना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता। यानी कि अपना देश को, अपना जो प्यारा भारत है, अपने प्यारे भारत को व्यापार के लिए जो है ना ओपन करना, माने कि अपना भारत में जो है सो दूसरे देश से भी व्यापार करने के लिए आ सकता है। यानी कि अपना भारत को जो है ना दूसरे देश के व्यापारी के लिए ओपन करना, खोलना, कोई पाबंदी नहीं लगाना कि भाई साहब आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, आप भी व्यापार कीजिए, आप भी लाभ कमाइए, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे के लोगों सबको सुविधा मिलेगा। तो यही क्या है, वैश्वीकरण कहलाता। अब देखो वैश्वीकरण के 2 प्रमुख अंगों की विवेचना करें, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, ठीक है। तो कह रहा है 2 प्रमुख अंगों की विवेचना करें, यानी कि 2 गो अंग बताना है कि आखिर वैश्वीकरण जो काम करता है तो किस लिए काम करता है, इसका 2 गो अंग क्या है, ठीक है। तो चलो किताबी भाषा देखते हैं। कह रहा है ना कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, समन्वय या एकीकरण किया जाता है। विश्व के है ना विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समन्वय है ना, यानी कि एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तु और सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानव पूंजी का निर्वाह प्रवाह हो सके। प्रवाह मतलब निर्बाध, मतलब कि बिना बाधा के, है ना, निर्बाध, बाध मतलब बाधा। नी हिंदी में नी का मतलब क्या होता है, नहीं, है ना। निर्बाध मतलब क्या होना, बिना बाधा के एक जगह से दूसरे जगह आ जा सके, तो उसी को क्या कहते हैं, निर्बाध। तो किस चीज का निर्बाध, अब यानी कि प्रवाह हो सके, प्रवाह मतलब बहना, प्रवाह मतलब बहना, तो बहेगा कैसे, जब कोई रुकावट नहीं रहेगा तभी। तो देखो कौन कौन चीज का, तब पहला वस्तु, तुम कोई भी वस्तु किसी भी देश से ला करके मंगवा करके रख सकते हो। दूसरा सेवा, सेवा मतलब जॉब करना, देखते हो यहाँ पर के लोग सब दूसरे जगह विदेश में जाते हैं ना जॉब करने के लिए, यानी कि अपना एक तरह से सेवा ही ना देने जाते हैं, तो सेवा भी जाते रहता है, दूसरे जगह का भी आदमी यहाँ पे आता है जॉब करने के लिए। उसके बाद प्रौद्योगिकी मतलब बताए थे ना, टेक्नोलॉजी, है ना, दूसरा जगह से अपना लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाते हैं, वहां पे से सीखते हैं। देखते हो अपना लोग की सरकार जो है सो दूसरे देश के साथ MOU, है ना, किस चीज पे साइन करके आते हैं, MOU, है ना, क्या करते रहता है, मेमोरेंडम ऑफ, है ना, अंडरस्टैंडिंग, कि हम बात को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर मतलब कि और भी इसके बाद अगला चीज साइन किया जाता है ना, MOU के बाद जाते रहता है कि हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे अपना लोग जो है सो रूस से, ठीक है, रूस से जो है सो S-400 खरीदे, रूस से जो है सो क्या खरीदे, S-400 मिसाइल खरीदे। तो सिर्फ ये अपना लोग को जो है ना S-400 मिसाइल ही नहीं दे दिया, बल्कि ये जो है ना सो टेक्नोलॉजी भी शेयर किया कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं, अगर खराब उराब हो जाएगा तो हम इसको आपको ठीक करके देंगे, है ना। अमेरिका का जो है जैसे S-400 है, अमेरिका का है थार, अमेरिका का कौन है, थार है, तो थार भी जो खरीदते, थार है ना रे, हाँ वही है शायद।
ठीक है। तो यानी कि थार जो है सो वो S400 है। तो अमेरिका जो अपना लोग को बेचता ना था, खाली सामान दे देता, हो गया, अब खराब हुआ तुम जानो। लेकिन रूस से जो अपना लोग खरीदे S400, तो अगर कोई खराबी होगा, कमी होगा, तो ये रूस यहाँ पे आकर के ठीक भी कर देगा। और यहाँ पे अपना लोग का जो इंजीनियर है, अपना लोग का जो साइंटिस्ट है, उस लोग को सिखाएगा भी कि कैसे ठीक किया जाता है। अमेरिका से खरीदते तो वो उड़ार नहीं सिखाता। तो हम रूस से क्यों नहीं खरीदे बताओ? जिससे हमको फायदा होगा भाई उसी से ना खरीदेंगे। तो ये भी क्या हो गया कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर करना, टेक्नोलॉजी का शेयर करना। तो यही सब बात होता है। तो हम वैसा देश के साथ व्यापार करते हैं, वैसा देश के साथ हम अपना बिजनेस करते हैं। आगे का क्या है कहानी, काजल करे। हाँ, यानी कि प्रौद्योगिकी, हाँ, पूंजी भी आ जा सके। उसके बाद क्या है, श्रम। श्रम मतलब लेबर, ठीक है। श्रम मतलब मान लो फैक्ट्री खोलोगे तो अकेले सब चीज थोड़ी ना कर लोगे जी, उसमें काम करने वाला लोग चाहिए ना। तो उसमें काम करने वाला लोग चाहिए, तो वो भी तो एक देश से दूसरे देश में जाता है। तुम लोग सुनते हो ना कि हाँ वो मेरा फन्नावा का इका गया है सऊदी कमाने के लिए। नहीं, अपना मुस्लिम भाई सब में ज्यादा होता है, सऊदी में जाता है कमाने के लिए, है ना। देखोगे तो वहां पे ये चीज होते रहता है। तो जाता है ना वहां पे श्रम, वहां पे अपना काम करता है। चलो अब अगला है श्रम के बाद मानव पूंजी। हाँ, मानव भी क्या है भाई साहब, पूंजी। तुम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, पता है एग्जाम पास करने के लिए नहीं आ रहे हो। जैसे 10th का एग्जाम का तुम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है अभी, पता है ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एग्जाम दे दो ना, तब तुम बोले पास हो जाते हैं। ठीक, ये 10th के एग्जाम का जो है, जो तुम्हारे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसका जो है ना 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, है ना। या अगर वैसा चीज से रिलेटेड में जुट गए हो तब तो रहबे करेगा इंपॉर्टेंट। जैसे हम ही है, मान लो कि हम टीचिंग लाइन से जुड़ल है, तो हमको तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंस रहबे करेगा। लेकिन कोई अगर टीचिंग लाइन से हट करके या कोई अपना व्यापार में, बिजनेस में चल जाते रहता है, तो तुमको 10वां का सर्टिफिकेट थोड़ी ना काम आने वाला है। लेकिन काम क्या आएगा, काम आएगा तुम जो अभी 10वां में पढ़ रहे हो, कितना देर तक तुम बैठ करके कॉपी किताब के साथ बिता रहे हो टाइम, ये तुमको काम आएगा। तुम जो याद कर रहे हो भाई साहब, तो दिमाग को याद करने का पावर बढ़ रहा है। ये जो क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दे रहा है तुमको, एग्जाम में लिखवाता है, वो चीज चेक करना चाहता है ना। वो चेक करना चाहता है कि तुमको दिमाग को याद करने का पावर कितना है। यही चीज तुम बता, तुम्हारे में मेरे में क्या अंतर है? कोई अंतर है नहीं। हम एक ही को क्वेश्चन को बार बार पढ़ के उसको हम याद कर लिए, इसलिए तुम लोग हमको सर बोल देते हो। लेकिन सर कौन बात के, सर गुरु तो एक गो है, महादेव, वही सबसे बड़ा है। हम तो क्या है, हमको बस आते हैं, तुम लोग को ये एक्सप्लेन कर देते हैं, हो गया क्या। तो लेकिन हमको वो चीज याद है, इस बात को इम्पोर्टेंस देकर के तुम हमको सिर्फ टीचर बोलते हो, सर बोलते हो, और तुम लोग के गार्जियन भी सर बोलते हैं। तो देख लो दिमाग कितना है इस याद करने का पावर। तो तुमको याद करने के पावर के लिए तुमको 10th के लिए तुमको तैयार करवाया जाता है, न कि एग्जाम देने के लिए। एग्जाम तो छोटा मोटा चीज है, कोई नहीं पढ़ता तो यो पास हो जाता भाई साहब। कि अभी ये तुम लोग आ रहे हो तो देख लो ये सब सीख रहे हो, कैसे टेक्नोलॉजी होता है, किस तरह से व्यापार करते हैं, क्या उदारीकरण होता है, सीख रहे हो। तुम भी लोग यहाँ से निकल के जाओगे, अगर जॉब हुआ तो ठीक है, नहीं तो मान लो बिजनेस करोगे भाई साहब, तो बिजनेस करोगे तो इतना तो पता रहेगा ना कि हमको भी अपना बिजनेस को उदारीकरण करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो अपने पढ़ाई को अपने जीवन में यूज करना है, नहीं कि खाली पढ़ लिया, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं भाई साहब। तो घर पे जो बैठ के पढ़ते थे, ये सोचो कि मेरा तपस्या, हम अभी यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को बैठने का आदत दिला रहे हैं। एग्जाम तो छोड़ो ना, पढ़ेंगे तब तो याद होबे करेगा, एग्जाम तो पास होबे करेगा भाई साहब, है ना। एग्जाम कौन बड़का चीज है, एग्जाम तो पास होबे करेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो कहाँ चलिए, हाँ, मानव पूंजी। तो तुम भी लोग क्या बनना चाहते हो, मानवीय पूंजी बनने के लिए यहाँ पे बन रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। और बाद बाकी कोई चीज नहीं है। नहीं तो अगर पढ़े और मानव पूंजी बनिए नहीं, पूंजी मतलब कि पैसा, मतलब क्या, पैसा देखो वो अपने काम आता है। पैसा देखो, पैसा का कोई वैल्यू है, पैसा का वैल्यू उतना ही है कि तुम उससे तुम्हारे लिए काम करता है वो पूंजी, तब इसीलिए तुम्हारा वो इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से तुम्हारा इम्पोर्टेंस कब बनेगा, जब तुम दूसरे के लिए काम करोगे, है ना। दूसरे को तुमने से दूसरे को फायदा पहुंचने लगेगा, तब होगा वहां पे। कि नहीं तो बाकी सब आदमी क्या करता है, पैसा के लिए काम करता है। कोई भी काम करते पैसा मिलेगा, कोई भी काम करते तो पैसा मिलेगा। तो अपने आप को पूंजी बनाओ, वो लोहा धातु को पैसा मत बनाओ, उसको पूंजी मत बनाओ, अपने आप को पूंजी बनाओ। हम ही मान लो यहाँ पे पढ़ा रहे, सब चीज हटा दिया, तोड़ फाड़ के हटा दिया,
क्या है भाई साहब, हम अपने पूंजी है, कहीं पे खड़ा हो जाएंगे वहीं से पढ़ाने लगेंगे ना, वहीं पे एगो दूगो धीरे धीरे करके बच्चा जुटने लगेगा, क्योंकि हम अपने आप को ही पूंजी बनाए हैं। तो इसलिए आप बताते हैं हम अपने आप को बनाए हैं, तो हम भी तुमको बनाने में तुम्हारा मदद कर सकते हैं। और जो मेरे साथ साथ चलेगा है ना, मेरे साथ साथ रहेगा, यानी कि जो हमको मदद करेगा तो हम भी उसका मदद करेंगे बनने में, और नहीं करेगा तो ये नहीं पाएगा, है ना, नहीं बन पाओगे। तो इसलिए मानवीय पूंजी बनने के लिए क्यों, तो मानव पूंजी भी एक जगह से दूसरे जगह जा सके, तो यही क्या है इसका वैश्वीकरण का। अब चलो देख लेते हैं इसका दो इंपॉर्टेंट बात क्या है। वैश्वीकरण के दो प्रमुख क्या है अंगों की विवेचना करने के लिए। तो पहला क्या है भाई साहब तुम्हारा, इसको कलर चेंज कर देना। पहला क्या है बोलो ना जी, व्यापार एवं व्यापार संबंधित अवरोध की कमी। सीधे लिख दे यहाँ पे अवरोध की कमी, तुम लोग को तो लिख ले है ना बुक में, करा अवरोधों की कमी। कथी में, व्यापार है ना, व्यापार या व्यवसाय, सही लिखल है व्यवसाय। चलो ठीक है, यानी कि तुम व्यापार करना चाहते हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो, तो तुम्हारे व्यापार और बिजनेस में जो चीज सबका अवरोध आ रहा है उस चीज के लिए तुमको क्या करना है, अवरोध को कम करना है, ताकि तुम जो है ना सो व्यापार और बिजनेस क्या कर सको, अच्छा से कर सको। चलो देखो अगला क्या करा है, दूसरा में क्या करा है, पूंजी का निर्बाध निर्बाध प्रवाह। ठीक है, क्या है, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, माने कि पूंजी जो है ना एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सके। मान लो कि तुमको आने वाला समय में, ठीक है, तुम लोग या हम हो गए कि क्या किए, बिजनेस किए, ठीक है, तो चलो है ना सब आदमी मिल करके अमेरिका में एक फैक्ट्री खोलना है, ठीक है, अमेरिका में एक डालना है, बिजनेस डालना है। तो अब मान लो अपना लोग मिल करके जाएंगे, तो अब यहाँ से पूंजी तो ले जाना होगा ना जी, तो कैसे जा पाएगा, आसानी से नहीं जा पाएगा, तो फिर वहाँ पे अपना लोग बिजनेस व्यापार कर पाएंगे, करिए नहीं पाएंगे, कहेगा कि यहाँ पे पैसा वहाँ चलवे नहीं करता, करिए नहीं पाएंगे। तब पूंजी भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, निर्वाह प्रवाह होना चाहिए। जैसे तुम ही लोग अभी पूंजी जमा करते होगे, पैसा जमा करते हो कि नहीं, हा? जमा करते हो, कितने उड़ार आदमी पैसा जमा करने के बारे में उल्टा पुल्टा बात से बोलते रहता, कहते पैसा जमा करोगे आने वाला समय में पैसा का वैल्यू कम जाएगा। लेकिन मेरा मानना है वैल्यू कमेगा कब, जब तुम्हारे पास रहे तब ना, रहबे नहीं करेगा तब वैल्यू कथी कमेगा, तो कमने दो कमता है तो, लेकिन वैल्यू कमने के लिए भी तुम्हारे पास तो पूंजी होना चाहिए ना। तो इसलिए आदमी को पैसा जमा करना चाहिए। आज पैसा जमा करके क्या होगा, आज पैसा का वैल्यू ही है, आने वाला समय में वैल्यू कम जाएगा, तो भाई साहब वैल्यू कमने के लिए भी पहले होना तो चाहिए। तो इसलिए तुम लोग हो फालतू के चीज में पैसा सब नहीं बर्बाद करो, है ना, उसको जमा कर सकते हो तो करो। हर एक चीज में नहीं तो नहीं देखते रहते हो, हर एक चीज में मम्मी से पैसा मांगना पड़ता है, कॉपी तब मम्मी से, किताब तब मम्मी से, पप्पे से, मतलब मम्मी पापा मतलब दोनों था, पेन तब मम्मी पापा, अपना पैसा कुछ भी 5 रुपया 10 रुपया मिलता है तो भाई 5 रुपया खा लो, 5 रुपया जमा कर लो, रख ले रहोगे तब ना कोनो चीज रहेगा तो अपने से अपना खरीद लोगे। और तुम्हारे पास एगो पूंजी भी तब बनते जाएगा, नहीं बनते जाएगा पूंजी भी, तब पूंजी भी बनते जाएगा, है ना। ट्यूशन फीस भी जमा करते हो तो वह फीस से जमा कर दोगे तो मम्मी भी मन खुश, देखो मेरा बाल बच्चा सब कितने समझदार हो गया, भाई साहब हमारा से मांग भी नहीं करता, जो देते हैं वही से कर लेते रहता, तो समझते हो कितना दुलार होगा, तुम लोग को कितना रिस्पेक्ट होगा। लेकिन मम्मी का नेचर तुमको पता है, कितनो अच्छा कर दो भाई साहब, हमेशा बेलना छोलने डंडा तैयार रहता है। तो देखो वो भी प्यारे है ना, मम्मी पापा जो है ना अपना बाल बच्चा को कभी अच्छा नहीं कहता है, काहे पता है, काहे कि नहीं तो नजर लग जाएगा दूसरा को, ठीक है। इसलिए तुम लोग कितनों मम्मी पापा के लिए अच्छा कर दोगे ना, वो मम्मी पापा तुमको नहीं कहेगा, नहीं तो लोग सोचता है बेसी कह देंगे तो कहीं हमरे नजर नहीं लग जाए भाई साहब, ठीक है। तो आई चलते था, इसलिए मम्मी पापा डांटती है दबाड़ती है तो उसका बात का बुरा नहीं मानने का, वो तुम्हारे लिए बचा करके करती है, ठीक है। तो हो गया पूरा कहानी, तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
ज्वाइन का